बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ब्रेड और दूध की इतनी आसान रेसिपी शेयर करूँगा। 10 मिनट के अंदर बन जाने वाली ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको पार्टी फंक्शन में बनाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगा। इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड करेंगे। तेल को यहाँ पे गर्म कर लेंगे और इसमें ब्रेड ऐड कर देंगे। ब्रेड मैंने 4 स्लाइसिस लिए हैं और इसको मज़ीद छोटे पीसीज में काट लिया है। इसकी साइड्स भी मैंने रिमूव नहीं की। तो इसी तरह ब्रेड को ऐड करने के बाद दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन कर लेंगे। तो फ्लेम पे यहाँ पे मीडियम रखेंगे। इसको एक साइड से फ्राई कर लेंगे और इसी तरह दूसरी फ्राई से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारी क्रंची ब्रेड अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो इसी तरह चम्मच से इसको हिलाते रहेंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए और बहुत ही क्रंची और गोल्डन कलर इसका आ जाए। तो यहाँ पे दोनों साइड्स हमारी गोल्डन हो गई है, हमारी ब्रेड जो फ्राई हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। तो बाकी के पीसीज भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लीटर दूध की रेसिपी बना रहे हैं। उसमें से 4 टेबल स्पून दूध मैंने निकाल लिया है। उसके अंदर 2 टेबल स्पून कस्टर्ड का वनीला फ्लेवर वो ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर लें। तो वनीला फ्लेवर का हमें 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड मैंने कर दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। बाद में हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे बाकी का जो दूध है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। तो इस दूध को ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा बॉयल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी में आपको रबड़ी और क्रंची ब्रेड का इतना मज़ेदार टेस्ट मिलेगा कि आप इसको रोज़ाना बनाएंगे और उसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूँगा। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसको गर्म करते रहेंगे। इसी तरह दूध को पकाते रहेंगे। तकरीबन हम टोटल 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था, वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सारा ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। तो टोटल ये हमारी 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाली रेसिपी है। इसको हमने ज़्यादा भी नहीं पकाना। तो इसको कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना। 3 से 4 मिनट तक पका देंगे ताकि जो कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पर कस्टर्ड हमारा तकरीबन अच्छी तरह पक गया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। तो 1 लीटर दूध है तकरीबन, उसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून चीनी के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। चीनी ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक पका देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की ये रेसिपी हम बहुत ही कम चीज़ों से बना रहे हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म की फ्रेश क्रीम, खोया या कंडेंस मिल्क कोई भी चीज़ इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पका लिया और इसकी थिकनेस देख लें, इतनी थिकनेस रखनी है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि अभी इसके अंदर हमने ब्रेड डालनी है और ब्रेड ने भी इसको सोक करना। तो ये बाद में 10 मिनट के बाद जब हम इसको रखेंगे तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। बस इतना हमने इसको गाढ़ा करना है और इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ये मिक्सचर है हम प्लेट में या डिश में डाल लेते हैं। सारे मिक्सचर को, दूध को हम इसको प्लेट में डाल लेंगे और इसके अंदर ब्रेड के पीसीस डाल देते हैं। ब्रेड के पीसीस जो हैं हाफ़ इसके अंदर डालेंगे मिक्सचर के अंदर और हाफ़ हम इसको बाहर रहने देंगे ताकि जो उसका क्रंची टेस्ट भी हमको मिले। और इसी तरह जो बाकी का दूध है वो ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम लिया, वो इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसको सर्व करें। इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी कि आप इसको रोज़ बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।